press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंशु जी, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नाज़िया जी, एक फिल्म आ रही है या रिलीज को तैयार है, हम दो हमारे 12, इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? अंजू जी, फिर से मैं कहूंगी और फिर मैं बुरी बन जाऊंगी कि हाय तौबा मचा कौन रहा है? आप मचा रहे हैं, आपकी कम्युनिटी मचा रही है, आपके धर्म वाले मचा रहे हैं। किसी सिख को देखा, किसी ईसाई को देखा, किसी बौद्ध को देखा, किसी जैन को देखा, किसी को नहीं देखा होगा हाय तौबा मचाते हुए। एक ही मजहब वाले मचाते हैं। सीए इम्प्लीमेंटेशन होगा तो मचाएंगे हाय तौबा, यूसीसी की बात होगी तो हाय तौबा, अवैध निर्माण टूटेंगे तो हाय तौबा, एनआरसी की बात होगी तो हाय तौबा। मतलब कुछ भी करो, कुछ भी करो, उनको बिना मुहर्रम के छाती पीटना है। ये उनके नेचर और कैरेक्टर में आ चुका है मुसलमानों के। देखिए, उस फिल्म को बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई है। लोग बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए हैं, अब सर्वोच्च न्यायपालिका जाने की धमकियां दे रहे हैं। आज भी मैं नेशनल न्यूज पे थी और इस डिबेट पे थी तो बोला गया कि देखिएगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मैंने कहा चले जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायपालिका सबके लिए खुला है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब भी अपने धर्म के लिए सनातनी सर्वोच्च न्यायपालिका जाते हैं तो उनको बहुत सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान जाते हैं तो उनको मिलता है, अच्छे से मिलता है। मैं आपको याद दिला दूं कि पीके मूवी जब आई थी तो उसमें सनातन धर्म को बहुत मलाइन किया गया था, बहुत डिफेम किया गया था, बहुत ज्यादा उसको बुरे तरीके से, भद्दे तरीके से दिखाया था। और मुझे सबसे बुरा सीन पीके मूवी का लगा था कि जब वो एक पत्थर पे पान का पत्ता को लपेट देता है और कहता है कि देखो ये भगवान हो गया, तो वो मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत ज्यादा हर्ट किया था। वैसे में सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये रिप्लाई दिया था अपने ऑर्डर में कि मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। यही बात मैंने रिपीट किया आज कि भैया अब हम दो हमारे 12 में अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली पीके मूवी के जजमेंट को दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायपालिका को याद दिलाना पड़ेगा कि मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। बिल्कुल। मूवी के फैक्ट से पहले मैं आपको कानूनी चीजें में पहले एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ जी। अब मैंने 2022 में लाल सिंह चड्ढा पर मैंने पीआईएल किया था। मैंने किसी जात पात और धर्म को लेकर के उस पर पीआईएल नहीं किया था। मैंने उस पर पीआईएल किया था कि एक मेंटली चैलेंज बंदा कभी भी आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता है। ये हमारे देश के जवान का अपमान हुआ है। और अगर हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है तो आर्मी में नहीं लिया जाता है, नेवी में नहीं लिया जाता है। एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड जो नेवी ऑफिसर है, जो नेवी मर्चेंट है, जो आर्मी ऑफिसर है, जो कर्नल तक पहुंच गए हैं, जो मेजर है, इतने अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उनसे भी जब मैं वार्तालाप करती हूँ, जब मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं नाज़िया एक प्रेशर कम हो जाए ना तो उसमें नहीं लेते हैं, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक मेंटली चैलेंज आमिर खान जो एक्टर बना है वो कैसे आर्मी में चला गया, तो इस पर मैंने किया था। और तब मुझे न्यायपालिका ने कहा मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है देखे, जिसको ना देखना है ना देखे। उसके बाद फिर मैंने कॉफी विद करण में कहा कि ये तो कलेश विद करण हो चुका और सेक्सुअली इतनी सेक्सुअल बातें होती हैं जो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए या बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आता है और बच्चों के हाथ में होता है आईपैड और लैपटॉप। तो उसमें भी न्यायपालिका ने यही कहा जिसको देखना है देखे, जिसको ना देखना है ना देखे। इस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैं रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर आई, मैंने उस पे भी पीआईएल किया, काफी न्यूज में धमाल मचाया। मेरे पीआईएल ने कि बिल्कुल नाजिया सही कह रही है, नेशनल न्यूज ने कहा कि बिल्कुल नाजिया सही कह रही है, पर न्यायपालिका ने मुझे ऑर्डर दिया कि जिसको खरीदना है खरीदे वो मैगजीन, जिसको नहीं खरीदना है ना खरीदे। वो पूरा नंगा खड़ा है रणवीर सिंह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यायपालिका की बात यहाँ पर हो गई पूरी कि हम दो हमारे 12 में न्यायपालिका का मुझे उम्मीद है और देश की पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि एग्जैक्टली ऐसा ही जजमेंट और ऑर्डर सर्वोच्च न्यायपालिका भी देगा। अब बात आती है कि हम दो हमारे 12 में अनु कपूर की मूवी, और एज एन एक्टर मैं अनु कपूर को बहुत ही मैच्योर एक्टर की तरह मानती हूँ, क्योंकि वो कोई हैंडसम और खूबसूरती और सेक्सुअल सीन पर कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं किया है, उन्होंने एज एन एक्टर एक्टिंग किया है हमेशा। तो उस मूवी में सबसे ज्यादा विवाद जो है वो एक लाइन पर हो रहा है कि सूरह अल बकरा के वर्सेस बताए गए हैं। तो मुझसे जब पूछा गया तो मैं बार बार, अभी आप भी मुझसे पूछिएगा तो मैं यही कहूंगी कि वो मूवी में सूरह अल बकरा के जो वर्सेस बताए गए हैं वो बिल्कुल सच बताए गए, वो बिल्कुल फैक्ट बताए गए हैं। इवन अंजू जी कि बहुत सारी आयतों का जिक्र नहीं किया है मूवी वाले ने, क्योंकि सबके धर्मों का और मजहब का सम्मान रखा है। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 सूरह अनम वर्सेस 140 में भी ये बात लिखा हुआ है कि लूजर है वो लोग, वो माँ बाप जो बच्चा पैदा करने से डरते हैं या बच्चे का अबॉर्शन करवाते हैं, लूजर। उसके बाद फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 17 सूरह इसरा वर्सेस 31, इसमें भी यही बात लिखा हुआ है। उसके बाद सूरह अल इसरा 31, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि देने वाला, खिलाने वाला, पालने वाला सब कुछ अल्लाह तबारक ताला है, आप बस पैदा करते जाइए, आप कंट्रोल मत कीजिए। अच्छा, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि एक टाइम था, एक सिनेरियो था जब हर एक धर्म और मजहब के जो लोग होते थे वो बहुत बच्चे पैदा करते थे। इवन जहां तक मुझे पता है कि भगवान राम के पिता के भी बहुत बच्चे, पर भगवान राम ने उस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल का एक संदेश दे दिया था, जितना मुझे पता है सनातन धर्म के बारे में। तो जब धीरे धीरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म वाले सिविलाइज्ड होते चले गए, उन्होंने रिफॉर्मेशन किया, जैसे सती प्रथा में किया, चाइल्ड मैरिज में किया, बहुत सारी चीजों में, अपने पहनावे ओढ़ावे में किया। बहुत से लोग अब व्रत नहीं रखते हैं, बहुत से लोग अब करवा चौथ नहीं करते, पर उनको कोई डिफेम और मलाइन नहीं करता है, उनको कोई नीचा दिखाने का या उनको कोई झंझोड़ने का या उनको कोई बेइज्जत करने की कोशिश उनकी कम्युनिटी वाले नहीं करते। हाय तौबा तुमने सिंदूर नहीं लगाया, हाय तौबा तुमने करवा चौथ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि रिफॉर्मेशन के साथ साथ वो अपनी चीजों को रिफॉर्म और सिविलाइज करते हुए चल रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी लोग बहुत रिफॉर्म हो रहे हैं, बौद्ध में भी, जैन में भी, सब में, सिख में भी, सब रिफॉर्म हो रहे हैं। पर एक मुसलमान जो एक सफोकेटिव कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, जो ये चाहता ही नहीं है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को अगर अच्छी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमें कम बच्चे होंगे तो हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, संसार बढ़ाएंगे, हम उसको शिक्षित करेंगे, हम उसको किसी पद पे बैठाएंगे, किसी प्रोफाइल पर बैठाएंगे। पर ये चीजें वो नहीं करके विवाद और कलेजा पीटना और कलेजा ठोकना और मुहर्रम का मातम करना शुरू कर दिया है। पर एक चीज और है, इस फिल्म के डायलॉग्स को लेकर भी बड़ा इतराज जताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बहुत गलत तरीके से इस्लाम को दिखाया जा रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर जमात के को बहुत ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए वो चाह रहे थे कि दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने बात की हम दो हमारे 12 मूवी के बारे में, जो जल्द ही आने वाली है और जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। जिसके बाद जो एक शांति प्रिय मजहब है, उन्होंने हमेशा की तरह छाती पीटना और शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे नाज़िया खान जी ने कहा कि एक ही मजहब है जो हमेशा हाय तौबा मचाता है। और वही अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में भी, हमारे सनातन धर्म में भी कई सारी ऐसे कुप्रथा थी, चाहे वो बाल विवाह हो या सती प्रथा हो। धीरे धीरे हिंदुओं ने उसमें रिफॉर्म्स लाए
और उसमें बदलाव हुआ, पर एक मजहब ऐसा है जो आज भी 1400 साल पहले ही अटका हुआ है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।